एक सेकंड के लिए रुको। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा अपना काम निकलवा कर फिर गायब हो जाता है, जो तुम्हारी बात सुनने का ड्रामा करता है लेकिन असल में सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जो तुम्हें एहसास दिलाता है कि सारी गलती ही तुम्हारी है जबकि मसला उनमें है? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। आज मैं तुम्हें वो 5 मैनिपुलेशन तरीके बताऊंगा जो लोग हर रोज इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर साफ दिल लोग ही इस धोखे का शिकार बनते हैं, यानी तुम जैसे लोग। मेरे चैनल पर हम आपको साइकोलॉजी आसान तरीके से समझाते हैं, बिना किसी परेशानी के। अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि ये सब बातें तुम्हारी जिंदगी में बहुत काम आने वाली हैं। चलो शुरू करते हैं। टैक्टिक नंबर 1, गिल्ट ट्रिपिंग, मतलब तुम्हें कसूरवार ठहराना। तुम्हारा चालाक दोस्त क्या करता है? जब भी तुम ना कहो वो तुरंत बेचारा बन जाता है। ठीक है, मैं जानता था तुम ऐसा करोगे। मैं तो बस कुछ नहीं, कोई बात नहीं, मैं अकेला मैनेज कर लूंगा। और तुम तुरंत शर्मिंदा हो जाते हो और अपना ना वापस लेते हो। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल कोअर्शन या आसान अल्फाज में जज्बाती दबाव कहते हैं। वो तुम्हारी नरमी का गलत फायदा उठाते हैं। जितने ज्यादा केयरिंग हो तुम, उतना ही आसानी से मैनिपुलेट हो सकते हो। सोल्यूशन, जब ये हो, एक गहरी सांस लो। अपने आप से पूछो, क्या मैंने सच में कुछ गलत किया है या सिर्फ उन्हें मेरी हाँ चाहिए थी? अगर जवाब दूसरा है, अपना ना रखो, क्योंकि बुरा महसूस करना और गलत होना ये 2 अलग चीजें हैं। टैक्टिक नंबर 2, गैसलाइटिंग, तुम्हारी रियलिटी को तोड़ना। ये टैक्टिक मुझे पर्सनली बहुत परेशान करती है, क्योंकि ये सामने वाले के दिमाग को हमेशा के लिए खराब कर सकती है। गैसलाइटिंग का मतलब है किसी की रियलिटी को इतना घुमाना कि वो अपनी खुद की सोच पर शक करने लगे। एग्जाम्पल, तुमने साफ सुना कि उन्होंने कुछ कहा, बाद में वो कहते हैं, या तुम किसी चीज से अपसेट हो, वो कहते हैं, मैंने ऐसा कब कहा? तुम फजूल में सोच रहे हो, या तुम किसी चीज से अपसेट हो। इतनी छोटी बात पे इतना ड्रामा, तुम्हें कोई दिमागी मसला है शायद। बार बार ये सुनो तो इंसान अपनी ही फीलिंग्स पर शक करने लगता है। शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मैं ही ज्यादा सोचता हूँ, लेकिन तुम नहीं हो। एक सिंपल रूल याद रखो, अपनी फीलिंग्स को सही मानना किसी पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। जो तुम फील करो वो रियल है, बस बात खत्म। टैक्टिक नंबर 3, लव बॉम्बिंग देन विथड्रॉवल, यानी पहले बहुत ज्यादा प्यार का इजहार करना और फिर अचानक खामोशी। ये तरीका समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मोहब्बत वाले रिश्तों में सबसे ज्यादा यूज होता है। फेज 1, लव बॉम्बिंग, वो तुम पर बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। फिर फेज 2, सडन विड्रॉल, फिर एक दिन अचानक खामोश और दूर। और तुम क्या करते हो? वही जो वो चाहते हैं, उन्हें खुश करने की कोशिश करते हो। ये दिमाग से खेलने का एक नशा है। सेम फीलिंग जो किसी बुरी आदत में होती है, कभी बहुत खुशी, कभी एकदम दुख, और तुम हर बार ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा है, प्लीज सीरियसली सोचो कि ये हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है। टैक्टिक नंबर 4, डार्वो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी तुम कोई प्रॉब्लम उन्हें दिखाओ, वो पहले साफ इनकार करते हैं, फिर अटैक करते हैं, फिर बेचारा बन जाते हैं। अब सिचुएशन उलट हो गई। तुम जो विक्टिम थे, अब तुम्हें बुरा महसूस हो रहा है उन्हें हर्ट करने के लिए। जो खुद को बेचारा बनाकर दिखा रहा है, वही असली मैनिपुलेटर होता है। टैक्टिक नंबर 5, ट्रायंगुलेशन, तीसरे इंसान को बीच में लाना। ये टैक्टिक याद कर लो, क्योंकि ये सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे पावरफुल तरीका है। मेरे दोस्त ने कहा कि तुम बहुत जज्बाती हो। मेरी एक्स कभी ऐसा नखरे नहीं करती थी। सब लोग मुझसे कहते हैं कि मैं सही हूँ। और तुम्हारा दिमाग अब खुद को सही साबित करने में बिजी है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह। जब भी कोई बार बार तीसरे इंसान को लाता हो कन्वर्सेशन में, समझो कुछ तो ठीक नहीं है। तो ये वो 5 टैक्टिक्स हैं जो मैनिपुलेटिव लोग रोज यूज करते हैं। गिल्ट ट्रिपिंग, तुम्हारी एम्पैथी को वेपन बनाना। गैसलाइटिंग, तुम्हारी रियलिटी तोड़ना। लव बॉम्बिंग देन विड्रॉल, इमोशनल नशा। डार्वो, उल्टा विक्टिम बनना। ट्रायंगुलेशन, इनसिक्योरिटी क्रिएट करना। एक इंपॉर्टेंट बात, ये सब तरीके सिर्फ बुरे लोग नहीं करते। कई बार लोग ये अनजाने में करते हैं, अपनी कमजोरियों की वजह से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सहते रहो। अपनी मानसिक शांति और सेहत पहले आती है, हमेशा। अगर ये वीडियो तुम्हारे काम आई, कमेंट में लिखो अवेयर। मुझे जानना है कितने लोगों ने आज कुछ नया सीखा। सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगली वीडियो में मैं बताऊंगा इन मैनिपुलेशन टैक्टिक्स को सीधे कैसे हैंडल करें, बिना ड्रामा के, बिना लड़ाई के, सिर्फ साइकोलॉजी से। अपना ख्याल रखो।